हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ताबिश फिटनेस। और आज हम बात करेंगे ट्रेनिंग ब्रेक्स के बारे में, या फिर अगर आपका ट्रेनिंग का रूटीन, जिम जाने का, फिटनेस का रूटीन बीच में ब्रेक हो गया है तो दोबारा उसको रीस्टार्ट कैसे करा जाए। तो सबसे पहले मेन चीज़ जो है वो आपको ये समझने वाली होती है कि आपका ट्रेनिंग ब्रेक आया क्यों। या तो आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, या तो आप बहुत बिजी हो गए इसलिए आपको ट्रेनिंग मिस करनी पड़ गई किसी वजह से, या आपको कोई फिजिकल कंडीशन ऐसी आ गई, मान लीजिए इंजरी हो गई या सिकनेस हो गई आपको, इसलिए आपको ट्रेनिंग अपनी मिस करनी पड़ी। अगर से आपने ट्रेनिंग मिस कर दी अपने सिर्फ एक लाइफस्टाइल की वजह से, तो आप अब चाहते हैं कि दोबारा मैं जिम जाऊं, दोबारा अपनी वैसी ही फिजिक बना लूं जैसे पहले थी, जितनी प्रोग्रेस आपकी हुई होगी। जिम जाने के बाद आप वहाँ पे जो भी एक्सरसाइज करेंगे वो इतनी हार्ड नहीं होनी चाहिए कि शुरुआत में पहले दिन जाके आपने बहुत हैवी एक्सरसाइज करने की कोशिश करी तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत ज़्यादा सोरनेस फील करें अगले दिन। उसकी वजह से आपको फिर दोबारा जिम जाने में दिक्कत होगी। तो वो ना करके आप अपने एक्सरसाइज को बहुत लाइट रखें, कम कम सेट्स और वॉल्यूम कम रखें, वर्कआउट की सेट्स कम रखें, रेप्स भी ज़्यादा हाई ना लेके जाएं, इंटेंसिटी काफ़ी कम रखें। जो लेवल आप अचीव कर चुके थे डायरेक्ट उसी से स्टार्ट करने की कोशिश ना करें। अब सबसे अच्छा तरीका इसका ये होता है, अपने जो मेजर लिफ्ट्स होती हैं, बेसिक कंपाउंड मूवमेंट्स हो गई आपकी, लैट पुल डाउन, सीटेड रो, बेंच प्रेस और शोल्डर प्रेस, स्क्वाट और बेसिक बाइसेप की डंबल कर्ल या ट्राइसेप पुश डाउन। इन एक्सरसाइज के दो दो सेट अराउंड 15 रेप्स लगा लीजिए हफ्ते में 3 से 4 दिन, और इसको 3 से 4 हफ्ते तक आप फॉलो करिए और आपकी प्रोग्रेस दोबारा वापसी आ जाएगी। क्योंकि बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है मसल मेमोरी, जिसकी वजह से जो भी हमने प्रोग्रेस की होती है पहले, वो हमारे नर्वस सिस्टम में, बॉडी के सिस्टम में स्टोर्ड रहती है। तो वो प्रोग्रेस दोबारा अचीव करने में उतना टाइम नहीं लगता जितना पहले आपको उसको पहली बार अचीव करने में लगा होगा। ये तो रही बात आपके लाइफस्टाइल इशू की वजह से अगर ब्रेक आया आपकी ट्रेनिंग में या जिम जाने में। दूसरा इशू आता है, अगर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया या इंजरी हो गई, तो वहाँ पे सबसे पहले बनता है कि आप अपने डॉक्टर से क्लियरेंस लीजिए कि मैं जिम जाने के लिए सही फिट हूँ या नहीं हूँ। अगर वो बोलते हैं कि आप फिट हैं तो जाइए जिम, वहाँ पे ट्रेनर को अपनी सारी सिचुएशन बताइए कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आई। वहाँ पे भी आपको सेम अप्रोच फॉलो करनी है, ज़्यादा हैवी वर्कआउट्स नहीं करने, ना कार्डियो ना वेट ट्रेनिंग, सब दोनों चीज़ों को थोड़ा सा नहीं, काफ़ी स्केल डाउन करके रखना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता दोबारा उसी लेवल पे जाने की कोशिश करिए। वही 3 से 4 हफ्ते के अंदर एकदम दोबारा जाएंगे, कोशिश करेंगे तो काफ़ी सोरनेस आएगी। और इंजरी के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है काफ़ी टाइम आपकी जो मसल्स के अंदर एक टाइटनेस आ जाती है। और जैसे कि मान लीजिए आपके हाथ में कोई इंजरी हुई, फ्रैक्चर हुआ, या फिर किसी वजह से आपको हाथ अपना स्लिंग में रखना पड़ा, तो उस सिचुएशन में हाथ काफ़ी टाइम तक ऐसी सिचुएशन में जब रहता है तो क्या होता है कि यहाँ पे जो मसल्स होती है वो काफ़ी टाइट हो जाती है और पीछे की मसल्स काफ़ी स्ट्रेच्ड आउट हो जाती है। तो उनको प्रॉपरली स्ट्रेच करिए जहाँ पे टाइटनेस है, और जहाँ पे वीकनेस आ गई है, ओवर स्ट्रेच्ड हो गई है, उन मसल्स को दोबारा स्ट्रेंथन करिए और अपने जो जॉइंट्स है उसकी जो हेल्थ है उसको दोबारा रीगेन करें। उसके बाद जो भी प्रोग्रेस करनी है वो करें आप। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप उस टाइम पे कोई भी ऐसा गोल मत बनाइए, कम से कम 1 से 2 महीने तक जिम दोबारा स्टार्ट करने के बाद, जहां आप एक बहुत बड़ा सा गोल बना लें कि भाई मुझे इतनी स्ट्रेंथ दोबारा और गेन करनी है, ऐसी फिजिक बनानी है, या इतनी एंड्योरेंस होनी चाहिए, मेरी ट्रेडमिल पे भागने की कैपेसिटी इतनी देर की होनी चाहिए। ऐसा कोई भी गोल ना बनाए, तो क्योंकि उससे क्या होगा, आप थोड़ा डिस्करेज हो जाएंगे। क्योंकि शुरुआत में आपको लगेगा कि प्रोग्रेस बहुत कम है, वो आपकी डाउन चली गई है। तो बेहतर यही है कि आप अपनी पुरानी प्रोग्रेस को अचीव करें, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। तो बस यही था आज का वीडियो। होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।